एपिसोड की शुरुआत होती है चेरी ब्लॉसम नाइट फेस्टिवल की रात से, जहां हम देखते हैं कि चारों लोग फेस्टिवल में एंट्री कर चुके हैं। नेको कहती है, देखो कितनी भीड़ है, और मीवी बोलती है कि उसे बहुत भूख लगी है। तभी हमारा यूया कहता है, सब ठीक है, लेकिन तुम लोग ज्यादा दूर मत जाना क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कज़ुकी को, जिसे लोग घेर लेते हैं और कह रहे होते हैं, क्या आप ही कज़ुकी हैं? आपकी परफॉर्मेंस कमाल की थी और किमोनो में तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। काजुकी शर्माते हुए सबका शुक्रिया अदा करती है। मीनवाइल हमारा यूया सोचता है कि उसने तीनों को फेस्टिवल एंजॉय करवाने लाया था, लेकिन सबका ध्यान तो सिर्फ कज़ुकी पर है। नेको और मीवी भी नोटिस करती हैं कि कज़ुकी को स्पॉटलाइट में रहना पसंद है। मीवी कहती है, मुझे फिश कैचिंग गेम खेलना है। नेको भी तैयार हो जाती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। काजुकी अब भी फैंस से घिरी हुई होती है। तभी एक लड़की गिरने लगती है और कज़ुकी उसे तुरंत गोद में पकड़ लेती है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। कज़ुकी लड़की को किनारे ले जाती है। तभी हमारा यूया आता है और उसे बुशेस की ओर खींच लेता है। कज़ुकी नाराज होकर पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है, मैंने देखा कि तुम फेस्टिवल एंजॉय नहीं कर पा रही थी, इसलिए तुम्हारे लिए स्नैक्स लाया हूँ। साथ ही वह एक बैंडेज भी निकालता है क्योंकि उसने नोटिस किया था कि कज़ुकी के पैर में चोट है। वो प्यार से उसका पैर पकड़कर देखता है और सच में उसके टो के पास चोट लगी होती है। फिर टीजिंग अंदाज में कहता है, तुम थोड़ी एक्टिंग कर सकती थी, जैसे अरे यार मेरे पैर में चोट है, किसी के पास बैंडेज है। कज़ुकी चिढ़ जाती है और कहती है, प्रिंस हमेशा दूसरों की केयर करता है, कोई उसकी केयर नहीं करता। यूया जवाब देता है, प्रिंस हमेशा प्रिंस ही नहीं रहता, वो प्रिंसेस भी बन सकता है। कज़ुकी ये सुनकर थोड़ी हैरान होती है। फिर वो अपना पैर आगे बढ़ा देती है और वो उसे बैंडेज कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं नेको और मीवी को फिश गेम खेलते हुए। मीवी जीत रही होती है और नेको हारकर इरिटेट हो जाती है। तभी यूया और कज़ुकी मास्क पहनकर वहां आते हैं। सब थोड़े शॉक्ड होते हैं कज़ुकी को देखकर। यूया कहता है, चलो 2 टीम बनाते हैं, मीवी और नेको वर्सेस मी एंड कज़ुकी। गेम शुरू होता है और मीवी काफी मछलियां पकड़ लेती है, जबकि नेको फेल हो जाती है। इसके बाद यूया कहता है, तुम लोग एंजॉय करो, मुझे कुछ काम याद आ गया है। दरअसल वह जानबूझकर उन्हें अलोन छोड़ देता है ताकि तीनों बहनें कुछ क्वालिटी टाइम बिता सकें। अब सीन शिफ्ट होता है। यूया पहुंचता है लोटस हॉपिंग गेम पर। ये एक लक बेस्ड चैलेंज है जिसमें लोटस लीव्स पर चलकर सेंटर में बने गोल्डन गेट तक पहुंचना होता है। विनर को गोल्डन गार्डियन के साथ फोटो मिलती है, जिसे लोग लकी मानते हैं। यूया बहनों की फोटो देखता है और सोचता है, मैं ये उनके लिए जीतूंगा। गेम शुरू होता है। एक एक करके सब गिरते जाते हैं, कोई भी बैलेंस नहीं बना पाता। अब सीन आता है उस मोमेंट का जब यूया इन्फिनिट ऑरा लेकर पूरे जोश में लोटस हॉपिंग गेम खेलने दौड़ता है, लेकिन जैसे ही पहला कदम पत्ते पर रखता है, सीधा पानी में गिर जाता है। फिर भी हार नहीं मानता, एक के बाद एक कई बार ट्राई करता है, लेकिन हर बार फेल। धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो जाती है। आसपास खड़े 2 लोग बोलते हैं, भाई अब रहने दे, तेरा लक आज साथ नहीं दे रहा। लेकिन यूया हार मानने को तैयार नहीं होता। वो सोचता है कि शायद कज़ुकी ने बहनों को रास्ता बताया होगा और तीनों ने टीम वर्क से ये गेम पार किया होगा। वो गहरी सांस लेता है और फिर से एक बार कोशिश करता है, इस बार पूरा फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ, और कमाल हो जाता है। वो सारे पत्तों को बड़ी आसानी से पार करता है। सब देखते रह जाते हैं। फाइनल गेट तक पहुंचने के बाद अनाउंसर्स कहते हैं, अब आप फोटो ले सकते हैं, लेकिन वो कहता है, नहीं, मैं 3 लोगों को और लाऊंगा, रुकिए। सीन शिफ्ट होता है। फेस्टिवल में अनाउंसमेंट होती है कि हेवी रेन की वजह से फेस्ट कैंसिल कर दिया गया है और सभी को भेजा जा चुका है। यूया मायूस होकर खुद से बोलता है, नहीं, फिर से नहीं हार सकता। मैं उन्हें साथ लाया था, लेकिन अब छोड़ दिया। अब वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और वो वहीं बारिश में लेट जाता है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं। सामने कज़ुकी, नेको और मीवी खड़ी होती हैं, छाता लेकर। वो पूछता है, तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा तुम वापस चली गई होंगी। कज़ुकी जवाब देती है, तुम हमें यहाँ लाए थे, अब ले जाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। नेको बोलती है, सॉरी, हमारे पास सिर्फ 3 छाते थे। यूया कहता है, कोई बात नहीं। तभी तीनों एक साथ बोलती हैं, तो तुम हमारे छाते के नीचे आ जाओ। वो कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, क्या कहा? फिर से बोलो जरा। और तीनों आपस में लड़ने लगती हैं। मैं पहले बोल रही थी, तुम बीच में क्यों बोली? और लड़ते लड़ते फैसला होता है कि रॉक पेपर सिजर्स करेंगे। नेको जीत जाती है और यूया उसी के छाते के नीचे आता है। अब सीन शिफ्ट होता है। नेको ब्लश कर रही होती है क्योंकि उसे याद आ रहा होता है कि वो ही जीती थी। तभी वो ऑरेंजेस के साथ कुछ अजीब कर रही होती है, जिसे देखकर मीवी और कज़ुकी शॉक हो जाती हैं। कज़ुकी बोलती है, मेरे वाले तो ज्यादा शार्प हैं। मीवी कहती है,
नहीं, मेरे तो ज्यादा बड़े हैं। तीनों हंसते हंसते पागल हो जाती हैं। फाइनली जब तीनों बाहर आती हैं, यूया खड़ा होता है और उन्हें अगले दिन के टूर्नामेंट के लिए गुड लक कहता है। फिर कहता है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और तीनों बहनें एक साथ पूछती हैं, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? यूया जवाब देता है, असल में मैंने तुम्हारा रूम तो बुक किया था, पर अपना भूल गया। तीनों हैरान होकर बोलती हैं, ये बंदा सच में पागल है। मतलब हम तो मजाक में कहते थे, पर इसके पास तो सच में दिमाग नहीं है। वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं किसी कैफे में रुक जाऊंगा, और वहां से जाने लगता है। तभी कज़ुकी उसे रोकती है और कहती है, अगर चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। वो थोड़ा हिचकिचाता है, पर फिर मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अब चारों एक ही रूम में हैं। यूया नीचे अपना बेड लगाता है और कज़ुकी से कहता है, थैंक्स फॉर लेटिंग मी स्टे हियर। कज़ुकी जवाब देती है, कोई बात नहीं, मैं किसी को भी यूं भीगते हुए नहीं देख सकती। कज़ुकी कहती है, अब तुम्हें भी नहा लेना चाहिए। वो मान जाता है, लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि कपड़े बस 3 लोगों के ही हैं। चारों मिलकर कुछ एक्स्ट्रा कपड़े ढूंढने लगते हैं। जैसे जैसे यूया अलग अलग के पास जाता है, तीनों बहनें ब्लश करने लगती हैं। क्लियरली उनके मन में कुछ चल रहा होता है। वो नहाने चला जाता है और उसके जाते ही तीनों कंप्लेन करती हैं कि ये रूम बहुत छोटा है, घर का रूम इससे बड़ा है। उसी वक्त अंदर से यूया की आवाज आती है, सॉरी, मैं चाहता था कि तुम तीनों एक साथ यह रात बिताओ। शायद मेरी वजह से सब ऑकवर्ड हो गया। तीनों बहनें थोड़ी चुप हो जाती हैं। अब उन्हें लगता है कि बंदा सच में मासूम है। सीन शिफ्ट होता है। सब अपने अपने बेड्स में जा चुके हैं, लेकिन कोई सो नहीं रहा। तीनों सोचती हैं, इतनी देर हो गई, फिर भी नींद क्यों नहीं आ रही। उधर यूया अपने पास्ट को याद कर रहा होता है, जहां उसने उनके साथ फेस्टिवल में वो ड्रीम फोटो क्लिक करवाई थी। प्रेजेंट में वो फोटो ढूंढता है, लेकिन बैग में नहीं मिलती। तभी एक छोटा सा नोट मिलता है, मैंने अपनी फोटो वापस ले ली, धन्यवाद। वो मुस्कुराता है और कहता है, चलो ठीक है, अब चैन से सो सकता हूँ। और भाई 2 सेकंड में गहरी नींद में चला जाता है। तभी नेको उठती है, फिर कज़ुकी और मीवी भी। नेको बोलती है, देखो तो ये कितनी जल्दी सो गया। मीवी और काजुकी बोलती हैं, तुम भी तो अब उठी हो, तो नींद तुम्हें भी नहीं आई। फिर तीनों लेट जाती हैं और बात करने लगती हैं। कज़ुकी कहती है, आज बहुत दिन बाद हम तीनों ने इतना वक्त साथ में बिताया। नेको बोलती है, आज अच्छा लगा कि तुमने खुद के लिए भी समय निकाला। कज़ुकी उसकी तारीफ करती है, तुम पर आज का किमोनो बहुत अच्छा लग रहा था। मीवी बोलती है, बचपन की याद आ गई। नेको उसे टोकती है, तू शूटिंग में इतनी भी अच्छी नहीं थी। असल में कज़ुकी तेरे पीछे से शूट पूरा करती थी। मीवी शर्माते हुए बोलती है, अब पुरानी बातें मत निकालो। इसके बाद मीवी 2 फोटो देखती है, एक पुरानी और एक अभी की, और हमें पता चलता है कि वो फोटो जो टेबल पर रखी थी, दरअसल मीवी ने ही रखी थी, यानी सारी प्लानिंग उसी ने की थी। फाइनल सीन में हम देखते हैं कि तीनों बहनों ने अपने अपने टूर्नामेंट में टॉप स्कोर हासिल किया है। न्यूज में आ रहा होता है कि ये तीनों फर्स्ट आई हैं। यूया बहुत खुश होता है और बोलता है, सच में ये तीनों कमाल की हैं। और इसी सीन पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको यह एनीमे पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे इसका अगला पार्ट बनाने में खुशी होगी, और मैं इसका अगला एपिसोड जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।